अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है लाल पीर पावर लिमिटेड यानी कि LPL। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने LPL का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2013 अगस्त का साल है और 2013 अगस्त में फ़र्स्ट टाइम जो है वो LPL लॉन्च हुआ था पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर। और ये लॉन्च हुआ एट द प्राइस ऑफ 23 रुपीज़। 23 रुपीज़ के बाद हमें इसमें एक डाउन साइड की पुल बैक देखने को मिली तकरीबन 16 रुपीज़ के लेवल तक। तो 16 रुपीज़ के बाद इसमें ठीक ठाक जो है वो बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने इसमें अपना फर्स्ट ऑल टाइम हाई जो कि स्टिल अभी तक वैलिड है वो क्रिएट किया, जो कि था 40 रुपीज़ का। और ये हाई बायर्स ने क्रिएट किया 2015 जनवरी के अंदर। तो इस अपने ऑल टाइम हाई को क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि एक ओवरऑल इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो डाउन ट्रेंड सेलर्स की जानिब से क्रिएट हुआ और सेलर्स इसे ले आए सीधा 8 रुपीज़ के लेवल तक। और ये जो इसका लो सेलर्स ने क्रिएट किया, ये यूं समझें कि LPL का अब तक का ऑल टाइम लो था, जो 2020 मार्च के अंदर जो है वो सेलर्स की जानिब से हमें क्रिएट होता नज़र आया। तो इस लो को जो है LPL ने अपनी बेस बनाई और बेस बनाने के बाद हमें इसमें काफ़ी टाइम के बाद फर्स्ट टाइम एक शॉर्ट टर्म की अपसाइड की पुल बैक देखने को मिली टूवर्ड्स 22 रुपीज़ के लेवल तक। तो जैसे ही 22 रुपीज़ का एक हाई बायर्स की जानिब से हमें क्रिएट होता नज़र आया, तो इसने डाउन साइड की पुल बैक ली और पुल बैक लेने के बाद जब अगेन इसमें बायर्स ने एंट्री ली, तो ये जो इसका एक प्रीवियस हाई था इसको बायर्स ने यहाँ पर अपसाइड की जानिब ब्रेक कर दिया। तो इट मीन्स कि अब यहाँ पर एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि LPL के अंदर आप लोगों ने इसका मेजर और माइनर जो दोनों ट्रेंड्स कंसिडर करने हैं वो आप लोगों ने LPL के अप ट्रेंड्स ही कंसिडर करने हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो इस वक्त आप लोगों के सामने LPL के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे मेजर इस वक्त LPL के अंदर जो हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है तकरीबन 32 रुपीज़ का लेवल। ये इसका काफ़ी मेजर एक रेजिस्टेंस है। 32 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन हमें देखने को मिल रहा है वो इसका ये 25 से लेकर 26 रुपीज़ का ये वाला पूरा एक जोन है। यानी इस जोन के अंदर से मल्टीपल टाइम जो है वो LPL ने काफ़ी स्ट्रांगली इस जोन को रेजिस्ट किया है। तो उस हिसाब से इस जोन को आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है। अच्छा, उसके अलावा जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो इसका ये 21 रुपीज़ का लेवल है। 21 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो इसका ये 19 रुपीज़ का लेवल है। और 19 रुपीज़ के बाद, और अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि LPL के अंदर एक काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है डाउन साइड की जानिब। आप अगर आप लोग फोकस करें तो इस ट्रेंड लाइन पर प्रीवियस हिस्ट्री से मल्टीपल टाइम जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट जो है वो LPL ने इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया है। तो 19 रुपीज़ के बाद जो सबसे एक मेजर इसमें सपोर्ट आप लोगों ने एक्सपेक्ट करना है तो वो आप लोगों ने इसकी इस ट्रेंड लाइन को करना है। अच्छा, उसके अलावा शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पर ये एक अपना चैनल भी क्रिएट कर रहा है। फ़िलहाल की घड़ी ये 2024 अक्टूबर से लेकर अब तक ये इसी चैनल को जो है वो रेस्पेक्ट करता हुआ इसने अपनी शॉर्ट टर्म के अंदर अप मूव को जो है वो कंटिन्यू रखा हुआ है। तो इस चैनल की अपर और लोअर ट्रेंड लाइन पर भी आप लोगों ने ठीक ठाक जो है इसमें से सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करने की उम्मीद रखनी है। अच्छा जी, तो वीकली टाइम फ्रेम से लेकर डेली टाइम फ्रेम तक इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि LPL में से हम जो है वो नियर फ्यूचर कैसी मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को वाजिया करता चलूँ कि इसका फ़िलहाल की घड़ी है भी अप ट्रेंड। रिसेंटली इसने एक ठीक ठाक डाउन साइड की हमें मूव भी जो है वो दिखा दी है और अब जो है ये ग्रेजुअली अपसाइड की जानिब जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जो इसमें से एक सिनेरियो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो सिनेरियो मेरा एक ही है, बट डायरेक्शन आप लोग जो है वो दोनों कंसिडर कर सकते हैं। एक तो ये है कि या तो ये अगर डाउन साइड की जानिब आता है, क्योंकि यहाँ से ये इस राइट कैंडल के अंदर अगर आप लोग फोकस करें
तो हमें जो है वो सेल साइड का प्रेशर देखने को मिल रहा है और इस जोन को भी ये रिटेस्ट कर चुका है। तो या तो ये इस ट्रेंड लाइन तक आएगा और इस ट्रेंड लाइन तक आने के बाद फिर जो है ये इस जोन के अंदर जाएगा और इस जोन के अंदर जाने के बाद यहाँ से होप्स हो के इसे फिर जो है वो एक डाउन साइड की पुल बैक इसमें से जो है वो देखने को मिले। तो ये मेरा पहला सिनेरियो है और उसकी पहली डायरेक्शन है। अब इसी हमारे एक सिनेरियो की जो एक सेकंड डायरेक्शन बन सकती है वो जनाबे वाला ये है कि अगर अगर ये पहले डाउन साइड की जानिब नहीं आता बल्कि अपनी करंट सिचुएशन से अगेन अप साइड की जानिब चला जाता है और इस अपर ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता है और रेस्पेक्ट करने के साथ साथ इस जोन को भी रेस्पेक्ट करता है, तो फिर ये अगेन जो है हमारा जो पहली डायरेक्शन थी उसी को फॉलो करेगा और फॉलो करने के बाद अगेन जो है ये अप साइड की जानिब मीन्स के ज़्यादातर जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे पहले सिनेरियो की वो इसी चैनल को फॉलो करने की हैं। ठीक हो गया, इस चैनल को और इस जोन को। अब अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो की बात करें तो सेकंड सिनेरियो हमारा तब एक्टिव होगा जब ये या तो अपने इस चैनल को डाउन साइड की जानिब ब्रेक करे, तो जैसे ही ये ब्रेक करेगा हम इसको 21 या 19 रुपीज़ इन दोनों में से किसी भी एक लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे और इन दोनों लेवल्स में से चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे अप साइड की मूव के मिलने के। मेरे ख्याल में ये 2 रुपीज़ का ही मार्जिन है, इतना कुछ बड़ा नहीं है। तो इन दोनों लेवल से आप लोगों को जो है वो अप साइड की मूव लाजमी देखने को मिलेगी। ये हमारे सेकंड सिनेरियो की एक डायरेक्शन है। अब इस सेकंड सिनेरियो की जो एक सेकंड डायरेक्शन बन सकती है वो तभी पॉसिबल होगी कि अगर इन एनी केस ये इस अपने जोन को अपसाइड की जानिब ब्रेक करता है। तो अगर ये इसको जैसे ही अपसाइड की जानिब ब्रेक करेगा तब हम इसमें जो है वो एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांगली एक्सपेक्ट करेंगे टुवर्ड्स 32 रुपीज़ के लेवल तक। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो जो है वो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ। से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप इसको करंट सिचुएशन से बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसको जो है वो आप एक्यूमुलेट करते आए इस लोअर ट्रेंड लाइन तक। यहाँ से फिर जो है आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये 25 टू 26 रुपीज़ का जोन होगा और आपका जो टीपी होगा वो कम से कम 1 रुपीज़ बिलो दिस ट्रेंड लाइन होगा। और ठीक, अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो वेट करें इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का। फर्स्ट बाइंग यहाँ पर करेंगे, यहाँ से आपको अप साइड की मूव मिल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वेट करें। अगर ये इसको ब्रेक करता है 19 पर आता है तो सेकंड बाइंग यहाँ पर अगेन करें और स्टॉप लॉस आपका 1 या 1.5 रुपीज़ बिलो दिस 19 रुपीज़ के होगा और पहला टीपी आप लोगों का या तो ये वाली ट्रेंड लाइन होगी या आप लोग 25 से 26 का जोन ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस एलपीएल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर एलपीएल हमारे इन दो सिनेरियोज में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।